अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो इसमें सारी चीजें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम सिर्फ जो है इसको प्रैक्टिकली करेंगे, जिस तरह जिसको आप कहते हैं सिग्नल मेकिंग। सिग्नल मेकिंग इज नॉट फॉर अदर्स, जस्ट फॉर योरसेल्फ। कि आप अपने लिए ट्रेड कैसे ट्रेड के लिए कैसे सिग्नल बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ अपने लिए। औरों के लिए आप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, वो इस तरह से नहीं होता। तो इसमें ये सिर्फ आपने अपनी लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आपने एंट्री लेनी है, तो उसके लिए आप किस तरीके से सिग्नल बना सकते हैं अपने लिए और ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। आज वो देखेंगे हम। आ, अभी ये बीटीसी का चार्ट ओपन है। मैंने इसमें इंडिकेटर्स जो हमने पढ़े थे, बोलिंजर बैंड, एमएफआई, आरएसआई, ठीक है, ये तीनों मैंने ओपन किए हुए हैं। अब आवाज सही आ रही है आपको? आवाज सही आ रही है आप लोगों को? जवाब दे दें। अच्छा, अब हम रैंडमली कोई कॉइन, अब हमने अपने लिए एक एंट्री पॉइंट देख लेना, एंट्री लेनी है, तो अब हम रैंडमली कोई भी कॉइन जो है वो देखते हैं कि हम किस कॉइन में एंट्री ले सकते हैं। पहले एक बात याद रखें, जब भी आपने एंट्री लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, जब यानी आप अपने लिए सिग्नल बना रहे होते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपने सबसे पहले बीटीसी को देखना होता है कि बीटीसी की इस सिचुएशन क्या है। ठीक है। बीटीसी बुलिश है या बेरिश है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है या बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ये लाजमी देखना होता है कि बीटीसी की डोमिनेंस ऑब्वियसली सबसे हाई होती है। अभी तो बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो 57% है, कम हो चुकी है, विच इज वेरी गुड फॉर द ओल्ड कॉइन्स और फॉर बुल सीजन। तो लेकिन ये है कि जब बीटीसी की डोमिनेंस ज्यादा होती है, तो वो भी हमारे लिए ओल्ड कॉइन्स के लिए एक फैक्टर होता है, हमें देखना होता है। अगर बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो ज्यादा है, तो हम थोड़ा सा देख कर अपने लिए एंट्री लेते हैं। तो सबसे पहले आपने बीटीसी को देखना है। ठीक है, कि इसकी इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। तो आपको सबको पता है राइट नाउ बीटीसी इज बेरिश, डाउन है। ठीक है। $3,000 जो है वो, $4,000 जो है वो डाउन आ चुका है। ठीक है, पिछले एक दिन से अब तक। तो इस वक्त हमें पता है बीटीसी बेरिश पोजीशन में है। ओवरऑल कोई बैड न्यूज नहीं है, हमें न्यूज भी देखनी होती है। ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको कहीं पे टेलीग्राम पे, किसी भी और जगह पे क्रिप्टो के अगेंस्ट या बीटीसी के अगेंस्ट, बिटकॉइन के अगेंस्ट कहीं पे भी कोई बैड न्यूज नजर नहीं आ रही। तो ओवरऑल मार्केट में कोई ऐसी न्यूज भी नहीं है जिसकी वजह से बीटीसी डाउन किया हो। ये जस्ट अ नॉर्मल करेक्शन जो बीटीसी में होती है, सेलिंग प्रेशर है जो वेल्स इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं। ठीक है। और कुछ मैनिपुलेशन भी होती है, जिस तरह आपके जो ये होते हैं बाइनेंस वगैरह, इस तरह की एक्सचेंजेस होती हैं, वो जो है जो लॉन्ग्स की पोजीशन ओपन होती है फ्यूचर ट्रेडिंग में, उनको लिक्विडेट करने के लिए शॉर्ट कर देते हैं, प्राइस गिरा देते हैं। ठीक है, तो उसमें उनको फायदा होता है। ठीक है, वेल्स को भी फायदा होता है, इंस्टीट्यूशंस को भी फायदा होता है। ठीक है। इसी तरह जब अब ये काफी लोगों ने इस वक्त जो है शॉर्ट की पोजीशंस ओपन कर ली होंगी फ्यूचर ट्रेडिंग में, कि बीटीसी यहाँ शॉर्ट पोजीशन होती है, यानी बीटीसी यहाँ से डाउन जाएगा। ठीक है। अ, उन्होंने टारगेट लगाया होगा 1,08,000 पे या 1,09,000 पे जाएगा, उन्होंने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की होंगी। ठीक है। अब अगर यहाँ से बीटीसी, अब इन्होंने मैनिपुलेशन करनी है या कुछ करना है मार्केट को, अब करेंगे ये, तो या मार्केट वैसे
क्योंकि इस वक्त इतनी डाउन है कि जरूरी नहीं है कि मैनिपुलेशन ये करें। अ, जो नॉर्मल रिटेलर है हम जैसे, वो भी अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं कि इस वक्त बीटीसी डाउन है, ऑल्ट कॉइन्स भी डाउन है, तो हमें जो है बाइंग करनी चाहिए। तो हमारे रिटेलर्स की बाइंग से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिटेलर्स हैं, जिस तरह के हम नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, वो जब बाइंग करते हैं तो उससे भी जो है प्राइस अप जाती है। जरूरी नहीं है कि मैनिपुलेशन ही हो। ठीक है। तो जब ये प्राइस अप जाएगी 14,000, 1,14,000 डॉलर तक या 1,15,000 तक दोबारा जाएगी, तो जो शॉर्ट वाले होंगे जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की होंगी 1,08,000 तक, 1,09,000 तक, 1,07,000 तक उन्होंने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की होंगी, वो सारे लिक्विडेट हो जाएंगे, उनके अकाउंट वॉश आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग का, जो कि हराम है, गैम्बलिंग है, और जिसकी वजह से आपका अकाउंट बिल्कुल वॉश आउट हो जाता है, जबकि स्पॉट ट्रेडिंग में ये नहीं होता। अगर इस वक्त प्राइस डाउन गई है तो आपकी जो प्राइस है वो कम हुई है कॉइन्स की, लेकिन आपकी कॉइन्स की जो मतलब तादाद है वो उतनी ही है। ठीक है। जैसी प्राइस अप होगी तो आपके कॉइन्स की प्राइस भी अप हो जाएगी। स्पॉट ट्रेडिंग में आप उस वक्त तक लॉस में नहीं होते जब तक आप खुद लॉस में सेल ना करें, तो ये याद रखिएगा। अगर आप होल्ड करके रखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस है आपके अंदर, तो आप दोबारा प्रॉफिट में आ जाते हैं। अब हम बीटीसी की सिचुएशन हमने देख ली कि बेरिश है। ठीक है। अब बेरिश है तो ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन्स भी जो है वो बेरिश होंगे। ठीक है। तो अब हम कोई भी ऑल्ट कॉइन, रेंडमली एक ऑल्ट कॉइन सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से टोन कॉइन है, टोन कॉइन हम सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसमें अपना सिग्नल बनाना है या एंट्री लेनी है। ठीक है। उन्हीं चीजों में जिसमें जो चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इसे समझिए हम इस वक्त लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। ये लाइव ट्रेडिंग हो रही है। एक इंडिकेटर में और ओपन कर देता हूँ, जो कि आप लोग तो अभी नहीं यूज कर सकते उसको। जब तक आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे तो आप इसको यूज कर सकेंगे। वो है विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये वाला। ठीक है। अभी मैंने चार इंडिकेटर्स ओपन कर दिए। अब मैंने जो है टोन कॉइन ओपन किया एनालिसिस करने के लिए, क्या इसमें सिग्नल इस वक्त बन सकता है, क्या मैं इसमें इस वक्त एंट्री ले सकता हूँ। चेक करते हैं। अभी ये वन डे का चार्ट है जी। ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया था जब भी हम एंट्री लेते हैं या सिग्नल बनाते हैं अपने लिए, तो 1 आवर का चार्ट यूज करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स जो है मोस्टली जो हमारी फेवर में होते हैं, एमएफआई, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड वगैरह, ये 1 आवर के चार्ट में मोस्टली हमारे फेवर में होते हैं। वनडे के चार्ट में हमारे फेवर में बहुत कम ही हमें मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अब मार्केट इतनी डाउन हुई है कि देखिए वनडे के चार्ट में भी आरएसआई हमारी फेवर में है। 13 आरएसआई, एमएफआई बेशक 14 है, लेकिन आरएसआई और बोलिंजर बैंड हमारी फेवर में है। ये देखिए प्राइस ने यहाँ से बोलिंजर बैंड को नीचे ब्रेक किया हुआ है, और आरएसआई इस वक्त करंट वन डे के चार्ट पे, करंट कैंडल पे आरएसआई यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखेंगे तो 13 पर है आरएसआई, विच इज बिलो देन 20। ठीक है। तो हमने यही कहा, पढ़ा था कि आरएसआई बिलो देन 20 होगा तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं, और एमएफआई भी। लेकिन अगर एमएफआई, आरएसआई और बोलिंजर बैंड में से अगर किसी दो इंडिकेटर्स को हम सिलेक्ट कर सके और उस पर एंट्री लेनी हो, तो हम आरएसआई और बोलिंजर बैंड पे एंट्री ले लेंगे। बेशक एमएफआई हमारी फेवर में नहीं है इस वक्त। ठीक है। एमएफआई 44 है, यहाँ पर देखिएगा। लेकिन बोलिंजर बैंड ने लोअर, बोलिंजर प्राइस ने बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को ब्रेक किया हुआ है, और आरएसआई हमारे फेवर में है। आरएसआई इस वक्त वन डे के चार्ट पे भी 13 पर आया हुआ है इस कैंडल पे। ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री, परफेक्ट एंट्री हमारी बनती है। ठीक है। यहाँ पे 2.830 पे इस वक्त प्राइस है। ठीक है। यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं।
इस प्राइस पे। ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज पे देखें कि आपका वैल्यू एरिया जो है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, आप उस लेक्चर को दोबारा देखिएगा। वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज का वैल्यू एरिया आपका ये है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से ज्यादा चांसेस है कि प्राइस अपने वैल्यू एरिया में जाएगी और पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ जाएगी जैसे ही मार्केट अप होना शुरू होगी। तो ये तो मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज को देख लिया। वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज जो है, मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली। अब हमने अपना टारगेट लगाना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, टारगेट प्राइस वो हम अब कैसे लगाएंगे? देखिए, अभी इसमें एक चीज मैंने यूज नहीं की, वो मैं अभी कर रहा हूँ। वो ऑलरेडी आपने लगा के रखना है हर कॉइन के अंदर, वो कंपल्सरी है। ठीक है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, वो जो आपने यहाँ पे कॉइन की वॉच लिस्ट बनाई हुई है ना, उसमें आपके हर कॉइन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगी होनी चाहिए, ताकि आपको बाद में मसला ना हो। ताकि आपको पता हो इस वक्त प्राइस जो है मेरी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आई हुई है या नहीं। ठीक है, या रेजिस्टेंस पे है या नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी प्राइस यहाँ पे जो सपोर्ट बन रही है, वो ये बन रही है सपोर्ट, यहाँ पर इन कैंडल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी लगाई होंगी सपोर्ट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, सेफ्टी ऑर्डर आपने लगाना होता है लाजमी, कि अगर यहाँ से मार्केट और क्रैश करेगी तो सेफ्टी ऑर्डर जो है मेरा लगा, वहां पे मेरी एक बाइंग हो जाएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी है यहाँ से मार्केट क्रैश कर सके, हो सकता है मार्केट 1,08,000 पर आ जाए। ठीक है, यू नेवर नो। लेकिन चांसेस ये नहीं है अभी। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मार्केट यहाँ से अप ही जाएगी। लेकिन इन क्रिप्टो यू नेवर नो, वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई, तो अभी मार्केट 1,08,000 पे यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे लगाई हुई है इन कैंडल्स को देख के। ठीक है, तो आपने अपना यहाँ पर एंट्री तो ले ली, एंट्री आपकी बन गई। एंट्री अभी हमने यहाँ पे ले ली है। ठीक है, कितने परसेंट से लिए? 35% या 50% से आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट अप होगी तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन हमें सेफ्टी ऑर्डर लगाना भी जरूरी है, मार्केट क्रैश भी कर सकती है। यहाँ पर हमने 50% से एंट्री ले ली, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर थी, यहाँ पे हमने अपना सेफ्टी ऑर्डर लगा दिया 25% से। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम और देखेंगे, वो बन रही है यहाँ पर जी, इन दो कैंडल्स को देखते हुए। ठीक है, इन दो को देखते हुए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, यहाँ पे 2.477 पे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना बाइंग ऑर्डर लगा दूंगा, 25% थे, ये टोटल मेरे $100 यहाँ पे कंज्यूम हो गए। ठीक है, यहाँ पर 50% से मैंने बाइंग कर ली, क्योंकि यहाँ पर एंट्री बन रही थी, परफेक्ट एंट्री बन रही थी। यहाँ पर अभी हमने जो एंट्री ली है। ठीक है, आर एस ए 13 पर है, और बॉलिंजर बैंड भी हमारी फेवर में है। लेकिन हमें ऑब्वियसली हमें सेफ्टी हमें देखनी है, सेफ्टी इज फर्स्ट। तो हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख के फौरी तौर पे हमने 25% से एक बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया। सेकंड, हमने बाइंग ऑर्डर यहाँ एक सपोर्ट को देखते हुए सेकंड बाइंग ऑर्डर नीचे लगा दिया। ठीक है, इसके थोड़ा सा नीचे हमने फौरी तौर पे, थोड़ा सा नीचे 2.4 पे हमने
स्टॉप लॉस लगाना है। ये पिंक कलर की जो लाइन है ये स्टॉप लॉस की है, ये हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है। अच्छा, अब हमने अपना सेलिंग ऑर्डर लगाना है, टीपी। ठीक है। 50% से हमने यहाँ बाइंग की थी, 50% से हमने बाइंग की थी। अब मैं देखता हूं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सी अच्छी है। ये देखिए यहाँ पे जो कैंडल्स हैं, ये वाली। ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस रही है पहले। ठीक है। यहाँ पर आप अपना सेलिंग टारगेट लगा देंगे 3.16 पे। ठीक है। 3.16 पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा बाइनेंस पे फौरन जाके। ठीक है। अब ये मेरा पूरा एक सिग्नल कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बाय कर लिया मार्केट प्राइस पे बाइनेंस पे जाके। ठीक है। उसके बाद एक बाइंग ऑर्डर नीचे लगा दिया यहाँ पर 2.73 पर। 25% से एक मैंने बाइंग ऑर्डर लगा दिया यहाँ पर 2.477 पे, अगर मार्केट और क्रैश कर गई तो। ठीक है। उससे नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया अपना लिमिट ऑर्डर में जाके 2.408 पे। ठीक है। अब यहां से हम $50 से हमने यहाँ पे बाइंग की थी। अब यहां से मार्केट अगर ऊपर उठती है तो हमें प्रॉफिट कितना होगा $50 के ऊपर। यहां से हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमने सेलिंग ऑर्डर टीपी लगाई है, हमें यहाँ पे होगा 11.71% प्रॉफिट, विच इज ह्यूज प्रॉफिट। ठीक है। अभी हम वनडे पे देख रहे हैं। ठीक है। मैं वनडे पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें वनडे पे ही, वनडे के चार्ट पे ही हमें RSI बोलिंजर बैंड हमें फेवर मिल गया, तो ये तो हम मिस कर ही नहीं सकते ना। पहले मैंने आपको बताया था कि वनडे का चार्ट पे अगर हमें बहुत कम ही वनडे के चार्ट पे जो है वो RSI MFI या बोलिंजर बैंड हमें फेवर में मिलता है, तो हमें मार्केट इतनी क्रैश कर गई है कि हमें वनडे के चार्ट पे ही RSI बोलिंजर बैंड जो है हमारी फेवर में मिल गई है। ठीक है। ये दोनों इंडिकेटर्स हमें, ये दो भी हमें फेवर में मिल जाए तो हम एंट्री ले सकते हैं। अगर MFI भी इसके साथ हमारे फेवर में होता तो फिर तो मतलब कोई मसला ही नहीं था ना, फिर तो 100% हम एंट्री लेते। ठीक है। तो अब तो वनडे के चार्ट पे हमारी एंट्रीज बन रही हैं, और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो वनडे के चार्ट पे आ रहा है इस वक्त। जैसे ही मेरा ये लेक्चर खत्म होगा तो ऑलरेडी आपको सारा कुछ पता है कि कैसे एंट्री लेनी है, इंडिकेटर्स कैसे यूज करने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगानी है, नीचे दो बाइंग ऑर्डर्स लगाने हैं। तो आपने, जैसे ही मैं ये लेक्चर ऑफ करूंगा तो आपने, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त ऐसे हैं जो वनडे के चार्ट पे बहुत नीचे हैं। वनडे के चार्ट पे अगर नहीं मिलते आपको RSI और बोलिंजर बैंड आपके फेवर में, तो 4 आवर के चार्ट पे आप जाके देखेंगे तो मिल जाएंगे आपको। ठीक है। उसमें भी नहीं मिलते तो 1 आवर के चार्ट पे तो बहुत सारे कॉइन्स इस वक्त आपके फेवर में है। ठीक है। आपकी एंट्रीज अभी बहुत सारी बन रही हैं। ठीक है। और इस मौके को जाया मत करें, ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है। ठीक है। 12 13 लेक्चर हो चुके हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको पता है। अब यहाँ पर मैंने वनडे के चार्ट पे मैंने ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रही थी, तो मैंने यहाँ पर जाके अपना बाइनेंस पे जाकर टीपी लगा दी, लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि जब प्राइस 3.17 पे जाए तो मेरा ऑर्डर फिल हो जाए 3.163 पे, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, 11% प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। ये आपने फौरी तौर पे अपना एक सिग्नल जनरेट कर लिया। ठीक है। ऑर्डर्स लगा दिए आपने मार्केट को देखते हुए। न्यूज देखनी है, सबसे पहले आपने देखना है BTC को, बिटकॉइन को, कि बिटकॉइन बेरिश है या बुलिश है।
ठीक है। अगर इस वक्त बेरिश है तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी, सिग्नल्स बन रहे होंगे आपके पास। अगर बुलिश होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपका सिग्नल 1 आवर के चार्ट पे बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है। अगर मार्केट इस वक्त बेरिश है तो मैंने आपको बताया कि पहली एंट्री ही आप 50%, 60% से भी ले सकते हैं। ठीक है, इवन 70% से भी फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं आप। लेकिन जब मार्केट बुलिश होगी, ठीक है, तो अगर उस वक्त आपने एंट्री लेनी है तो आपको मैंने बताया था कि आप पहली एंट्री अपनी 35% से लेंगे, अगर मार्केट बुलिश है तो ज्यादा अमाउंट से नहीं लेंगे। फिर नीचे आप सेफ्टी ऑर्डर लगाएंगे ज्यादा अमाउंट से, लेकिन पहली एंट्री अगर मार्केट बुलिश है तो आप 35% से लेंगे। अगर मार्केट बेरिश है, जिस तरह अभी मार्केट बेरिश है और हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो अभी हम 70% से भी पहली एंट्री ले सकते हैं। यानी $70 से भी यहाँ एंट्री ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि RSI हमारी फेवर में है, बोलिंजर बैंड हमारी फेवर में है, तो हमें पता है यहाँ से आज नहीं तो कल मार्केट यहाँ से अप होनी ही होनी और हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो अब यहाँ से आपको $70 पे प्रॉफिट होगा। अगर आपने $70 से एंट्री यहाँ पर ले ली है, तो अब आपको जो प्रॉफिट होगा वो $70 पे होगा, जो कि ज्यादा होगा। अगर $50 से एंट्री लिए तो $50 पे प्रॉफिट होगा। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है $1000 से, किसी के पास $1000 है, ठीक है, तो $1000 से एंट्री ली है अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सेलिंग जब आपकी होगी, यहाँ पे सेलिंग टारगेट लगाया तो 11.94% होगा प्रॉफिट आपको $1000 पे। ठीक है। अगर किसी के पास $2000 है, ठीक है, उसने यहाँ पर $2000 से एंट्री ले ली है, क्योंकि आपके वन डे के चार्ट पे एवरीथिंग इज इन योर फेवर, बोलिंजर बैंड भी, RSI भी, और जो है ये ऑल तकरीबन एक स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन एक सपोर्ट भी बन रही है। तो यहाँ पर आपने एंट्री ली है, तो आप यहाँ पे $2000 से भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। $2000 से एंट्री लेंगे तो ये आप देखिए यहाँ पर आपने TP10 लगा दिया अपना टारगेट प्राइस 3.163 पे, तो आपको 11.71% प्रॉफिट होगा, $2000 पे प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो जो आपका $2000 पे प्रॉफिट है 11.71%, तो ये आपका प्रॉफिट बन रहा है $234। ठीक है। ये आपका $234 प्रॉफिट बन रहा है, 2000 अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको विद इन 2-3 आवर्स या वन डे 2 डेज $234 प्रॉफिट मिल जाएगा। कैन यू इमेजिन इट? ठीक है, सिर्फ $2000 पे। तो ये मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितनी आपका कैपिटल ज्यादा होगा क्रिप्टो में, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। अब ये देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोन को छोड़े, मैं किसी और कॉइन को ले लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, लेट्स से सोल को ले लेते हैं। ठीक है, सोल अभी वन डे के चार्ट में हमारी फेवर में नहीं है, हम चले जाएंगे 4 आवर के चार्ट पे। ठीक है, अब देखिए 4 आवर के चार्ट पे इस वक्त सोल हमारी फेवर में है। MFI देखें, यहाँ पे देखिए MFI देखें 15 पे है, RSI देखें 12 पे है, बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किया हुआ है, 4 आवर का चार्ट है। सोल कॉइन वन ऑफ द बेस्ट कॉइन इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्ग कॉइन है फंडामेंटली, इसमें आपको कोई इशू नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फौरी तौर पे मैं अपना एंट्री ले लूंगा। मैं यहाँ पे $10,000 से भी एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा फौरी तौर पे। $1000 है, $200 है, अभी भी जैसे ही मेरा ये लेक्चर ऑफ होगा आप सोल में अभी भी एंट्री ले सकते हैं फौरी तौर पे। टोन में भी ले सकते हैं, सोल में भी ले सकते हैं, बल्कि अभी मैंने टोन, सोल और एक दो कॉइन्स के सिग्नल भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपके 4 आवर में ये आपकी फेवर में मिल गया है, तो आप यहाँ पे एंट्री लें
ठीक है, यहां पर आप जाके अपना, या यहां पर जाके अपना रेजिस्टेंस लगाएं 236 पे। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा दी अपनी। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, ए, यहाँ पे जाके, ठीक है, इन कैंडल्स के हिसाब से देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बन रही है। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगाई 239 पे, यहाँ पे आपने एंट्री ली। अब ये सोल आज हिट करता है, कल करता है, ये परसों करता है, आपको यहां से आपने एंट्री ली, यहाँ पर आपको 7.93% का प्रॉफिट हो जाएगा। और डेफिनेटली होगा, क्योंकि मार्केट डाउन है। तो आपको आज, कल, परसों, किसी भी दिन आपको जो है, अच्छा यहाँ पर सेफ्टी ऑर्डर भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने सेफ्टी, और मार्केट यहाँ से क्रैश भी कर सकती है, यू नेवर नो। तो अभी फौरी तौर पे मुझे, मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन सा सपोर्ट बन रही है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये देख लेता हूँ जी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक ये मुझे नजर आ रही है, ये इन कैंडल्स पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखता हूँ। यहाँ पर जाके मैंने अपना एक बाइंग ऑर्डर लगाया 25% से। ठीक है, एक सपोर्ट मैंने और यहाँ पे देख ली, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाली 187 पे, यहाँ पे भी बाइंग ऑर्डर लगा दिया। इससे नीचे में जाके अपना, थोड़ा सा नीचे जाके 182 पे या 180 पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूं। अब ये फौरी तौर पे मैंने एक सिग्नल अपने लिए जनरेट कर ली है। ठीक है, मार्केट बेरिश है, एवरीथिंग इज इन योर फेवर, और आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एंट्री लेने में, कुछ सोचना नहीं है, कॉइन भी सही है। आपने बिटकॉइन को भी देख लिया, ओवरऑल मार्केट में कोई बैड न्यूज भी नहीं है। अगर बैड न्यूज है भी तो डजेंट मैटर, बिकॉज हम जो ट्रेडिंग करते हैं अपनी सेफ्टी देख के ट्रेडिंग करते हैं। और वो हमारी सेफ्टी क्या है, ये दो सेफ्टी ऑर्डर नीचे जो हमने लगाए हुए हैं, मार्केट और भी क्रैश कर दे हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है, एक 199 पे लगा हुआ है बाइंग ऑर्डर, और एक हमारा बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है 187 पे। यहां से मार्केट दोबारा उठेगी तो हमें प्रॉफिट और ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर उससे भी ज्यादा मार्केट क्रैश कर जाती है, 181 पे आ जाती है, फिर तो स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा। दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो अगर यहाँ पे हमें लॉस हुआ है तो पूरी दुनिया को लॉस हुआ है, सिर्फ हमें लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जो है, आप जो अच्छे कॉइन्स हैं उनको जाके देखें और उसमें एंट्री लें, और अपना यहाँ पे इस तरह से सिग्नल जनरेट करें, बाइनेंस पे जाके ऑर्डर्स लगाएं। और फौरी तौर पे आप जो है, लेक्चर को मैं ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है। आप जो है अपना, मार्केट डाउन है, अपना जो है एंट्री लें, सेफ्टी ऑर्डर लगाएं, बाइनेंस पे जाके टारगेट प्राइस लगाएं, दो तीन जो है कॉइन्स में आप एंट्री लें, जितने भी आपके पास पैसे हैं उनसे। और फिर मुझे बताएं आप कल या परसों कि आपका ऑर्डर हिट हुआ है या नहीं हुआ, और आपको प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ। इंशाल्लाह जरूर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सिग्नल किस तरह से फौरी तौर पे बनाते हैं, जनरेट करते हैं, और टारगेट प्राइस और इस सारे किस तरह करते हैं, आपको पता चल गया होगा। बाकी सारी चीजें वही हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका था। ये एक लाइव ट्रेडिंग मैंने आपके सामने की है कि आपने फौरी तौर पे एंट्री लेनी है राइट नाउ, अभी इस वक्त। तो ये लाइव मैंने आपको एंट्री देकर दिखा दी है कि अभी आपने कैसे एंट्री लेनी है। बल्कि ये मैंने एंट्री ले ली है इस वक्त, राइट नाउ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये फौरी समझ आ गया होगा, सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अभी जाके आप जो है अच्छे कॉइन्स में एंट्री ले, और मुझे बताइएगा कि आपका प्रॉफिट हिट हुआ है या नहीं हुआ। कल इंशाल्लाह ग्रुप ओपन होगा तो उसमें आप मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।